नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां कामयाब बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान है, तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासी चर्चाएं जारी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चुनने की जिम्मेदारी दिल्ली आला कमान को सौंप दी गई। लिहाजा अब यह चर्चा है कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। वैसे तो अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, लेकिन उनके सियासी कद के मद्देनजर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। बतौर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के प्रमुख आदिवासी नेता पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट तथा कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी उभर रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही अभी सरकार अस्तित्व में नहीं आई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 पर काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन करने का अभियान 20 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय किया है। 1 जनवरी तक मिलने वाले सभी आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट से डिलीट हो गए थे। इस कारण से कई वोटर जो पहले चुनावों में वोट दे चुके थे, इस बार वोट करने से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को इस काम को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने संशोधित करने का काम 199 विधानसभा में चलेगा। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने के कारण यहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम चुनाव बाद किया जाएगा। हरियाणा के हिसार स्थित गांव काली रावण के पास बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों की पहचान काबरेल गांव निवासी सूर्य प्रकाश, कुलदीप और राधेश्याम नामक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार काबरेल गांव निवासी देवीलाल के बेटे देवेंद्र की शादी थी, जिसकी बारात अगरोहा गई थी। बोलेरो सवार 7 युवक अगरोहा से वापस काबरेल आ रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान काली रावण गांव के पास ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 7 गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। मृतक सूर्य प्रकाश घर का इकलौता सहारा था। 45 वर्षीय राधेश्याम के 2 लड़की 1 लड़का है। वह गांव में ही मजदूरी करता था। 35 वर्षीय कुलदीप के 2 लड़की व 1 लड़का है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के पदों के लिए जारी तीसरे चरण के इंटरव्यू पूर्ण होने के बाद अब चौथे चरण के इंटरव्यू 13 दिसंबर से शुरू होंगे। आयोग द्वारा तीसरे चरण के इंटरव्यू का आयोजन गुरुवार से शुरू किया गया था। 2 दिन में कुल 108 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए। इस चरण के समाप्ति के साथ ही आयोग ने चौथे चरण के इंटरव्यू का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। चौथे चरण में 15 दिसंबर तक इंटरव्यू किए जाएंगे। कुल 162 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू इस चरण में होंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मैं फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं, अन्यथा इंटरव्यू से वंचित कर दिया जाएगा। निर्धारित समय से कम आधा घंटा पहले आयोग पहुंचना होगा। हरियाणा के अंबाला में क्लिनिक चला रहे 10वीं पास फर्जी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काबू किया है। यहां से कई एलोपैथिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण भी बरामद किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव पंजेल केसरी में झोलाछाप डॉक्टर कुलदीप अवैध रूप से अस्पताल खोले हुए है और बीमार लोगों का इलाज कर रहा है। हेल्थ विभाग द्वारा पीएचसी केसरी प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और डीसीओ हेमंत की एक टीम गठित की गई। टीम ने गांव पंजेल केसरी स्थित कुलदीप सिंह के क्लिनिक पर रेड की। इस दौरान क्लिनिक से चिकित्सा उपकरण व एलोपैथिक दवाओं का स्टॉक बरामद हुआ। आरोपी मौके पर कोई वैद्य डिग्री भी नहीं दिखा पाया। साहा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कल सोमवार को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों को इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों
जैसे नुक्कड़ नाटक, जुलूस, गीत, नृत्य, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजन के निर्देश दिए। बोर्ड के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल की ओर से स्कूलों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मना रही है। यह भाषा विविधता की सुंदरता का आनंद लेने और विविधता में एकता की भावना का अनुभव करने के लिए एक महोत्सव है। इस उत्सव को उत्साह और जोश के साथ मनाने से विद्यार्थियों को ऊर्जा मिलेगी और गर्व और आत्मविश्वास आएगा। लोक प्रदर्शन आदि तथा विभिन्न प्रकार के गीत, नृत्य और अन्य कलात्मक प्रदर्शन को अलग अलग भाषाओं में आयोजन किया जाएगा। विभिन्न भाषाओं में खेल और मनोरंजक कार्यक्रम तथा प्रेरक फिल्मों, लघु फिल्मों, जीवनी फिल्मों और वृत्त चित्रों की स्क्रीनिंग भी होगी। पंजाब के पुलिस सिस्टम में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और सभी जिलों के कमिश्नर व एसएसपी की मीटिंग के बाद अब डीजीपी गौरव यादव ने कड़ा फैसला लिया है। इसमें सभी जिलों में तैनात छोटे रैंक के मुलाजिमों और जांच अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। सामने आया है कि पंजाब के कई थानों में छोटे रैंक के मुलाजिम 5 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह तैनात हैं। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। इससे पहले जालंधर कमिश्नरेट के करीब 56 पुलिस मुलाजिमों का तबादला किया है। सीएम मान द्वारा की गई मीटिंग में मुख्य चर्चा थानों के मुलाजिमों के खिलाफ आई शिकायतों पर हुई। इसमें कहा गया कि मुलाजिमों और नशा तस्करों के बीच मिली भगत है, जिसके चलते अब ज्यादा समय से एक ही थाने में तैनात मुलाजिमों के तबादले किए जाएंगे। 16 दिसंबर शनिवार से 14 जनवरी 2024 रविवार तक खरमास रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों पर पाबंदी सी रहेगी। राज ज्योतिषी पंडित जनार्दन ओझा जवाल ने बताया कि शास्त्र में खरमास को अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान सभी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार आदि कार्य करना वर्जित माना है। ओझा ने बताया कि साल में 2 बार खरमास आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु व मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास 1 माह के लिए लगा रहता है। सूर्य 1 महीने तक धनु राशि में रहेंगे। खर मास में विवाह, सगाई करना वर्जित है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। इस अवधि में नए घर में प्रवेश न करें। कहते हैं इससे दोष लगता है और परिवार में अशांति रहती है। खर मास में नए व्यापार की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बारां जिले के नेशनल हाईवे नंबर 27 पर फतेहपुर टोल प्लाजा के पास एक स्कूल बस और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 3 बच्चे और वैन में सवार 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बारां अस्पताल पहुंचाया। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार किया गया, वही वैन चालक को कोटा रेफर कर दिया गया। थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि फतेहपुर टोल प्लाजा के पास एक स्कूल की बस और एक वैन में टक्कर हो गई, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। स्कूल बस गलत साइड में चल रही थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। यह बस खेड़ली कैशो से बच्चों को लेकर बारां आ रही थी। वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चालक बस को लापरवाही से चलाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली की तर्ज पर बनाए राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान व पूर्व एमएलए, एमपी, जज, आईएएस आदि 7 कैटेगरी में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने अपने सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदनकर्ता द्वारा क्लब की आजीवन, साधारण, विशेष, सामान्य, अनिवासी व व्यक्तिगत, विदेशी, अस्थायी और संस्थागत सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का 1,95,000 फीट निर्माण किया गया है। विधानसभा के समीप 4,948 वर्ग मीटर भूखंड पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से क्लब का निर्माण किया गया है।